अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गनी टाइगर द वेबसा। आज मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ और आप सब लोगों का मशवरा चाहता हूँ और एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसे लड़के की स्टोरी जिसने मुझे पर्सनली हमजा मुझे आके बोला, बताया अपने बारे में और उसने बोला कि यार पब्लिक से पता करो क्या करना चाहिए। वो काफ़ी मुश्किल में है। अब वो मेंटली तौर पे खुद से लड़ाई कर रहा है, मेंटली तौर पे उसे नहीं समझ आ रही वो क्या करे। मतलब वो फ्यूचर का कुछ फ्यूचर में कुछ बड़ा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसको समझ नहीं आ रही। अभी उसको सलाह चाहिए, मशवरा चाहिए। उसने मुझे बोला, मैंने बोला यार मैं खुद बड़ी टेंशन में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो चलो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा टिकटॉक पे भी, और वहाँ से लोग आके मुझे कमेंट्स में बता देंगे कि उस लड़के को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ उस लड़के की स्टोरी। उस लड़के की स्टोरी ये है कि 1998 में वो एक गरीब के घर पैदा हुआ। तो जब वो लड़का 2-3 साल का था ना, तो उसके वालिद उससे जुदा हो गए। तो वो आई थिंक 7 साल उसके वालिद उससे जुदा रहे। तो उस लड़के ने 7 साल की जो ज़िंदगी थी वो रिश्तेदारों के घरों में गुजारी। तो काफ़ी कुछ फेस किया। आप सब लोग समझ सकते हैं कि एक माँ बाप के सिवा, सगे माँ बाप के सिवा जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो जितना भी कर लें वो बहुत कम होता है। जो सगे माँ बाप करते हैं उनका होना ही सबसे बड़ी दुनिया की चीज़ है। वो जो बच्चा था ना, वो जब 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, उसके वालिद के साथ उसकी दोबारा मुलाकात हुई। तो उस बीच में उस बच्चे ने बड़ा कुछ फेस किया, बहुत हार्ड टाइम था उसकी ज़िंदगी का, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अल्लाह पाक ने उसकी स्टोरी कुछ ऐसी बनाई हुई थी। फिर 12 साल के बाद वो लड़का जब 22वें साल का होने वाला ना, तब वो उसके साथ एक ऐसा मामला पेश आया, ऐसी चीज़ हुई कि उसके वालिद उससे दूर चले गए, बहुत दूर चले गए उससे। वो जो लड़का था ना, वो जैसे उसने वो बहुत कुछ उसने ज़िंदगी में काम किए हुए थे, बहुत हार्ड टाइम फेस किया हुआ था उस लड़के ने ऑलरेडी। वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ नया करना चाहता था। वो ज़िंदगी में जितने भी उसने माजी में जो उसको सितम मिले, जो भी दुख जो भी था वक़्त की तरफ से, जो भी उसके रास्ते में वो आए, मतलब जो भी उसको दुख मिले वो भुला चुका था। अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहा था, बड़ा खुश रहता था, अच्छा कमा रहा था। वो बेसिकली गरीब का बेटा था। तो जब उसने म्यूज़िक स्टार्ट किया तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल था म्यूज़िक को आगे लेके जाना और अपने घर को लेके जाना। लेकिन उसने मेहनत की, वो काम करता रहा, बिजली का भी काम किया, मंडी में भी उसने बड़ी मेहनत की। मेहनत करके एक ऐसा वक्त आया कि खुदा ने उसकी सुन ली और उसका जो म्यूज़िक था वो अपने म्यूज़िक से कमाने लग गया, वो आगे बढ़ने लग गया। अब क्योंकि म्यूज़िक पाक इसमें इस्लाम में हराम है, लेकिन वो लड़का म्यूज़िक में भी इज्जत कमाई जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो लड़का ये समझता था कि मैं हर उस लड़के से बेहतर हूँ जो नशा करता है, मैं हर उस लड़के से बेहतर हूँ जो किसी की माँ बहन के पीछे जाता है, मैं हर उस लड़के से बेहतर हूँ जो किसी की माँ बहन के साथ ज्यादती करता है, मैं हर उस लड़के से बेहतर हूँ जो किसी पे जुल्म करता है, मैं हर उस लड़के से बेहतर हूँ जो किसी से छीन के खाता है, मैं हर उस लड़के से बेहतर हूँ जो ज्यादती को ज़्यादा फ़रोग देता है और जो अपने आप को बड़ा तसव्वुर करता है। वो लड़का म्यूजिशियन था। मतलब गुनाह है, म्यूजिक हराम है, गुनाह है जो भी है, क्योंकि इस्लाम कहता है, हम सब लोगों का कीदा भी है, हम लोग मानते भी हैं। उस लड़के ने ना फिर भी म्यूजिक को जारी रखा, लेकिन उसकी जो नीयत थी वो साफ थी। वो किसी के साथ बुग़्ज़ नहीं था रखता, वो किसी के फ़िरके के खिलाफ नहीं था। वो एक अल्लाह को मानता था, एक अल्लाह को वो मानता है और अल्लाह की ही बात बताता था। लेकिन वो म्यूज़िक का काम भी करता था, जो उसके हेटर्स थे उनके पास बहुत बड़ा हथकंडा था उसको गिराने का, उसको माशरे में नीचे गिराने का। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे माशरे में जितनी मर्जी अच्छाई कर लो, आपकी बुराई को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं, आपकी बुराई के ज़रिए जो सा आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। खैर वो जो लड़का था ना, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। वो इतना कमा रहा था कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में अगर एक बैंक मैनेजर की तनख्वाह 4-5 लाख रुपए तो नहीं हो सकती, लेकिन वो लड़का एक महीने में इतना कमा रहा था और उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी जा रही थी कि वो फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े प्लान्स रखता था। खैर वो जो भी उसका मामला था वो सब कुछ A1 जा रहे थे। वो अपने अल्लाह का हर दफ़ा शुक्र अदा करता था और वो म्यूज़िक को इसलिए जारी रखे था क्योंकि वो जानता था कि वो एक खुदा को मानता, उसके अलावा किसी को नहीं मानता। गर्दन झुकती है तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकती है, उसके अलावा किसी के आगे नहीं झुकती। उसके दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं था, उसके दिल में कोई ऊंचा और नीचा नहीं था। लेकिन जो बदमाश था या जो अपने आप को बहुत बड़ा साबित करता था, लड़का उसको कभी तस्लीम नहीं था करता और वो मुनाफिकों से दूर रहता था। उसके जो माशरे के लोग थे वो लोग ज़्यादा मुनाफ़क़त करते थे और करते हैं। वो इसलिए अपने माशरे के लोगों से दूर रहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ के वो जिस जगह पर रहता था
वहाँ के लोगों के जो वालिदैन थे वो अपने बच्चों को यही कहते थे कि वो बच्चा आगे निकल गया, तुम लोग यहाँ पे कैसे, मतलब इतनी पीछे कैसे रह गए, वो महीने का इतना कमाता है, तुम क्यों नहीं ज़्यादा कमाते। जबकि वो बच्चा कमाने के लिए म्यूज़िक की फील्ड में नहीं था, वो अपने पैशन और अपने शौक के लिए वो इंस्पायर करना चाहता था लोगों को। और मेरी इस वीडियो को वो लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस लड़के के बारे में, कि आर्टिस्ट कभी भी, फनकार कभी भी पैसे का भूखा नहीं होता। आप उसको एक दफ़ा एक तरफ लाख रुपया, 10 लाख रुपए रख दो, दूसरी तरफ उसके आर्ट का मजाक बना दो, तो वो आपके 10 लाख रुपए को थूकेगा भी नहीं। वो समझेगा मेरा थूक भी बड़ा मुबारक है, इसके 10 लाख पे थूकना भी नहीं, इसका 10 लाख हराम है। वो भी लड़का ऐसे ही था, उससे बड़ा ईमान था, बड़ी होप थी और अल्लाह उसको दे ही जा रहा था। फिर जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि वो जिनसे प्यार करता था, अपने वाले से बड़ा प्यार करता था, अपनी माँ से, और एक ही उसका भाई था, वो इनसे प्यार करता था। उसकी कमज़ोरी कोई औरत नहीं थी, उसकी कमज़ोरी शराब नहीं थी, उसकी कमज़ोरी नशा नहीं था, उसकी कमज़ोरी किसी का दिल दुखाना नहीं था, उसकी कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं थी जो बाकी लड़कों में थी। और वो किसी को डिग्रेड नहीं था करता, सबसे मिलता था, मुस्कुराता था। और ऑब्वियसली उसकी फील्ड नहीं थी इस मुआशरे के हिसाब से, तो मुआशरे के लोगों को बहुत कम मिलता था। लेकिन उसके जो वालिद थे, मैं आपको वो अगली स्टोरी में बताऊंगा उसके वालिद कैसे थे। क्या हुआ, वो उस लड़के के साथ ऐसा मामला पेश आया कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब वो लड़का परेशान, वो हमजा को आके बोलता है, मतलब मुझे आके बोलता है कि यार अब मैं क्या करूं, मैं किस तरफ जाऊं। एक तरफ उसके बाप का इंसाफ था, उसको अपने अब्बू का इंसाफ भी लेके देना था, एक तरफ उसका म्यूजिक भी था, और एक तरफ लोग उसे बोलते थे कि ये म्यूजिक हराम है। उसके दिल में पहले कोई दर्द नहीं था, अब उसके दिल में एक दर्द था, और वो अपने म्यूजिक से सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो असला नहीं उठा सकता था, वो जुल्म सितम नहीं, उसने कभी ये बुग़्ज़ नहीं था किया, मुनाफ़क़त नहीं थी की। उसको ये नहीं आता था कि दीन के नाम पे कैसे लोगों को लड़वाना, उसको ये नहीं आता था कि दीन के नाम पे कैसे इंतशार फैलाना, उसको ये भी नहीं आता था कि इन लोगों को कैसे दाल लगा के कमाना, कैसे खाना। उसको बस इतना आता था, थोड़ा सा गा लिया, थोड़ा सा बजा लिया, और इन लोगों को बस सुना के कमा लिया। ना उसके दिल में ये था कि ये लोग ये फहाशी की तरफ जाएं, बेहयाई की तरफ जाएं। मतलब वो इन लोगों को कुछ भी ये सिखाना नहीं था चाहता, वो सिर्फ कमाना और खाना चाहता था। खैर, उस लड़के के साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि अब वो ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे है कि अगर वो परेशान है, वो कहता है यार मैं क्या करूं, उसको समझ नहीं आ रही। वो करेगा वही जो अल्लाह चाहेगा, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन उसने मुझे बोला कि यार तुम अपने जो चाहने वाले हैं उनसे ज़रूर पूछो कि उसे क्या करना चाहिए, वो म्यूज़िक से क्या कर सकता है और लोगों को ये बताओ, और वो ऐसे ज़िंदगी गुजार के क्या कर सकता है। अब वो म्यूज़िक से क्या कर सकता है, म्यूज़िक में उसके पास एक दर्द है, वो अपने दर्द को एक्सप्लेन करके अपनी उस कमज़ोरी को सीढ़ी बना के दुनिया के उस मुकाम पे जा सकता है जहाँ पे अल्लाह पाक ने उसको लेके जाना है। और अगर वो म्यूज़िक छोड़ भी देगा तो अल्लाह पाक उसको उधर ज़रूर लेके जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब किसी को दर्द देते हैं या आजमाते हैं अपने बंदे को, तो उसको कुछ देने के लिए आजमाते हैं। क्या ये मेरा बंदा वाकई में अपने मुश्किल वक्त में मुझे अपना मानता है, या ये सिर्फ दिखावे का बोलता है कि मेरा रब एक, उसके बाद सब फेक। खैर, उस लड़के की ज़िंदगी में ना अभी ये सिचुएशन चल रही है कि उसको समझ नहीं आ रही, टर्निंग पॉइंट है, वो क्या बने। वो एक आर्टिस्ट बने, एक दहशतगर्द बने, ऐसा बेरुपया बने जो तुम लोगों को या हम लोगों को इस्लाम के नाम पे लड़वाए, या बुगस करे, या बिजनेस करके झूठ बोले। वो क्या करे, वो लड़का बड़ा परेशान है। तो मैंने ये वीडियो अपने टिकटॉक पे भी लगाई है, हर जगह पे लगाई है। आप उस लड़के को ज़रूर बताना वो क्या करे। मतलब वो या तो एक रूप धार ले, वो कुछ मुल्ला शुला बन के तो बाद में लोगों को लड़वाए, फिरकाबाजी करवाए। एक दूसरा, वो लड़का दहशतगर्दों की तरफ चले जाए। दहशतगर्द यही होते हैं ना, लोगों पे जुल्म करना, ज़्यादतियाँ करनी, या तंजीमबाजी करनी, ग्रुप्स बनाने, इस तरफ चले जाए। तीसरा, वो लड़का कारोबार स्टार्ट करे और झूठ बोलना शुरू कर दे, धोखा देना शुरू कर दे, काटना शुरू कर दे, हसद शुरू कर दे। चौथा, वो लड़का वेला हो जाए, नशा नुशा स्टार्ट कर दे। ये 4 उसके काम है। और 5वां जो करना चाहता है वो उसका म्यूज़िक का काम है, जिसके ज़रिए वो लोगों को कुछ समझाए, कुछ बताए अपने खुदा के बारे में, अपने बारे में। उसके अलावा वहाँ से कमाए और लोगों की मदद करे जो वाकई उस मदद के काबिल है। अभी वो लड़का कंफ्यूज है, आप लोग मुझे बताएं कि उस लड़के को क्या करना चाहिए, वो क्या करे, क्या बेहतर होगा उसके लिए। हर बंदे ने अपनी मेंटालिटी के हिसाब से जवाब देना है। तो मैं खुद भी पढ़ूंगा, वो लड़का खुद भी पढ़ेगा। अगर हाँ आप इंस्टाग्राम पे उसको बताना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके बता देना, इंस्टाग्राम पे जो गनी टाइगर, उसके ऊपर बता दीजिएगा। मैं खुद ही उसको बोल दूंगा कि, या मैसेजेस डीएम पढ़ के उसे बता दूंगा पब्लिक ने ये कहा है। तो आपकी राय बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ा सा वरीड है।
सो आप लोग बताएं उसे क्या करना चाहिए। उसके अलावा आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ये ज़िंदगी में जितने भी वाक़यात पेश आते हैं ये अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह रहीम और करीम है, हम सब पे रहम करेगा। और जो लोग किसी पे भी जुल्म करते हैं, जो हुकूकुल इबाद को भूल चुके हैं, अल्लाह पाक ने ख़त्म कर दे। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। गनी टाइगर।